तसव्वुर करें, एक ऐसा वक्त जब ना जमीन थी, ना आसमान, ना सूरज, ना सितारे, यहाँ तक कि वक्त भी मौजूद नहीं था। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी कायनात को जन्म दिया। एक लम्हा जिसने अरबों कहकशाओं, खरबों सितारों और बिलाखिर हमारी अपनी जमीन को वजूद बख्शा। साइंसदान इस लम्हे को कहते हैं बिग बैंग। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन सवाल पैदा होता है, अगर बिग बैंग ने कायनात को जन्म दिया तो बिग बैंग से पहले क्या था, और कायनात के जर्रात ने आखिर इतना मुनज़्ज़म निजाम कैसे बना लिया? आज हम इसी राज की खोज में निकलेंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी, जहां हम कायनात की पैदाइश से लेकर इंसान के मुस्तकबिल तक की हैरत अंगेज कहानी साइंसी तहकीक, तारीखी शवाहिद और फिक्री तज्जिए की रोशनी में बयान करते हैं। ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये पूरी कायनात की कहानी है। इंसान का कदीम सवाल। इंसान हजारों साल से आसमान की तरफ देखकर एक सवाल पूछता आया है, ये सब कहां से आया? रात के अंधेरे में चमकते हुए सितारे हमेशा इंसान के लिए हैरत का बाइस रहे हैं। कदीम इंसान सोचते थे कि ये सितारे आसमान में जलते हुए चिराग हैं, लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ा, इंसान ने आसमान को समझने की कोशिश शुरू की। और फिर 20वीं सदी में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने कायनात के बारे में हमारी सोच बदल दी। कायनात का फैलाव। 1929 में माहिर फल्कियात एडविन हबल ने एक हैरानकुन बात देखी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि दूर की कहकशाएं हमसे मुसलसल दूर जा रही हैं, और जितनी दूर कहकशां होती हैं वो इतनी तेजी से दूर जा रही होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक गुब्बारा फुलाया जाए और उस पर बने नुक्ते एक दूसरे से दूर होते जाएं। इस मुशाहिदे ने साइंसदानों को एक अहम नतीजे तक पहुंचाया, कायनात फैल रही है। बिग बैंग का नजरिया। जब साइंसदानों ने देखा कि कायनात फैल रही है तो उन्होंने सोचा, अगर आज कायनात फैल रही है तो माजी में ये छोटी होगी, और अगर हम वक्त को अरबों साल पीछे ले जाएं तो एक लम्हा ऐसा आएगा जब पूरी कायनात एक इंतहाई छोटे नुक्ते में सिमेटी हुई होगी। इसी नजरिए को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, सिंगुलैरिटी। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 13.8 अरब साल पहले पूरी कायनात एक इंतहाई छोटे नुक्ते में मौजूद थी। इस नुक्ते को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। ये कोई आम नुक्ता नहीं था, इसमें मौजूद थी बेहद तवानाई, बेहद दर्जा हरारत, बेहद दबाव। इस हालत में मादा, तवानाई, वक्त और जगह सब एक ही हालत में मौजूद थे। यहाँ तक कि फिजिक्स के आम कवानीन भी इस मकाम पर काम करना बंद कर देते हैं। बिग बैंग एक धमाका नहीं। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। बिग बैंग दरअसल आम धमाके की तरह नहीं था। ये किसी खाली जगह में होने वाला धमाका नहीं था, बल्कि हकीकत यह है कि खुद कायनात की जगह फैलने लगी, यानी कायनात का हर हिस्सा एक दूसरे से दूर होने लगा। इब्तिदाई कायनात बिग बैंग के फौरन बाद कायनात इंतहाई गर्म थी। यहाँ सिर्फ बुनियादी जर्रात मौजूद थे, जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। ये जर्रात मुसलसल एक दूसरे से टकरा रहे थे। कायनात एक जलते हुए तवानाई के समंदर की तरह थी। एटम कैसे बने? जैसे जैसे कायनात फैलती गई वो ठंडी होती गई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब बुनियादी जर्रात आपस में जुड़ने लगे। क्वार्क मिलकर बने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर बने पहले एटम। ये ज्यादातर थे हाइड्रोजन, हीलियम। यही अनासिर बाद में सितारों की बुनियाद बने। कशिशे सिकल और मादे का इज्तिमा। कायनात में मौजूद हर जर्रा अपनी कशिश रखता है। इसी कुव्वत को कशिशे सिकल कहते हैं। जब गैस के बादल बने तो कशिशे सिकल ने उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया। ये बादल आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते हैं, और जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक हैरानकुन अमल शुरू हुआ। ये अमल था न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस अमल से बेपनाह तवानाई पैदा होती है, और यूं कायनात में पैदा हुए पहले सितारे। यही सितारे कायनात के पहले चिराग थे। लेकिन सितारे हमेशा जिंदा नहीं रहते। जब उनके अंदर मौजूद ईंधन खत्म हो जाता है तो वो एक अजीम धमाके के साथ फट जाते हैं। इसे कहते हैं सुपरनोवा। इसी अमल में पैदा होते हैं।
वो अनासिर जिनसे बाद में बने सैयारे, पहाड़, समंदर और इंसान। यानी हकीकत यह है कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं। यहाँ एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आती है। कायनात के बुनियादी कवानीन जैसे कशिश सिकल, रोशनी की रफ्तार, बुनियादी कुव्वतें सब इंतहाई दुरुस्त तवाजुन में हैं। अगर उनमें जरा सा भी फर्क होता तो ना सितारे बन सकते थे और ना जिंदगी। इसी को साइंस में कहते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। इस्लाम कायनात को महज एक हादसा नहीं समझता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम ही उसे फैला रहे हैं। इसी तरह कुरान में एक और जगह फरमाया गया, उसने हर चीज को पैदा किया और उसे एक अंदाजे के मुताबिक तरतीब दिया। इस्लामी नुक्ता नजर के मुताबिक कायनात का ये मुनज़्ज़म निज़ाम खालिक की हिकमत की निशानी है। यानी कायनात का वजूद महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मकसद के तहत है। कायनात की इब्तिदा की कहानी इंसानी इल्म की सबसे हैरान कुन दास्तानों में से एक है। साइंस हमें बताती है कि कायनात कैसे फैली, सितारे कैसे बने, अनासिर कैसे पैदा हुए, जबकि मजहब हमें याद दिलाता है कि इस अजीम निज़ाम के पीछे एक खालिक की हिकमत भी कारफरमा हो सकती है। लेकिन कायनात की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सितारों की पैदाइश के बाद एक कहकशां के अंदर एक सितारा पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं सूरज। लेकिन सूरज के गिर्द घूमने वाली हमारी जमीन आखिर कैसे बनी, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप कायनात, जमीन और इंसान की इस हैरत अंगेज कहानी को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो अभी हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और आगे कहानी मजीद हैरान